अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। सनम जावेद जो कि तहरीक इंसाफ की हमायत में ट्वीट करती रही हैं और उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया 9 मई के वाक़यात में। अब चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो जहां से मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ेंगी वहीं से सनम जावेद जो है उनके मुखालिफ उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगी। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये बात कर लेते हैं कि जावेद साहब ये बताएं कि सनम जावेद किस हलके से इलेक्शन लड़ेंगी? आपने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं क्या? जी, मैंने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। अभी ये फ़ैसला नहीं हो सका क्योंकि कल रात तक ये था कि मरीम जो है वो 150 से इलेक्शन लड़ेगी तो सनम भी वहाँ से लड़ेगी। लेकिन अभी जो मुझे उनकी तरफ से हदायत आई हैं उन पार्टी की तरफ से, उसकी पार्टी की तरफ से, उन्होंने मुझे 5 सीटों पे कागज़ जमा करवाने के लिए कहा है जहाँ से मुतवक्को उम्मीदवार हो सकती हैं वो। इसलिए सारी की सारी सीटों पे मरीम उसके ख़िलाफ़ 5 सीटों पे हम पेपर जमा। सूबाई हैं सारी 5 या नहीं, उसमें 2 कौमी की हैं और 3 सूबाई हैं। कौन कौन से हलके हैं? नहीं, ये नहीं बताना चाहता मैं, ये सीक्रेट रखा गया है। ठीक है, यानी आपके लिए काफ़ी हेक्टिक जो है वो काम होने वाला है। आप आगे हो गया है और ज़ाहिर है वो बहुत मुश्किल काम है। मैं कोई इमरान खान तो नहीं हूँ ना जिसको घर बैठे सारे वोट डाल देंगे। ज़ाहिर है उसको 3 MNA के हल्के और 2 MPA के हल्के मैनेज करना खासा मुश्किल काम है। खान साहब ये बताएं कि इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा? आप चलाएंगे? उसकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो इमरान खान साहब खुद चलाएंगे या PTI के लोग चलाएंगे, मैं नहीं चलाऊँगा। अच्छा, आप तो वैसे आप कह चुके हैं कि आप पीपल्स पार्टी के मैं अब भी पीपल्स पार्टी के साथ हूँ और पीपल्स पार्टी की कैंपेन चलाऊंगा अपने इलाके में जहाँ सनम उम्मीदवार नहीं है। इलेक्शन जो खासा उसमें काफ़ी पैसा लगता है कैंपेन चलाने में, तो वो फंड कैसे करेंगे? पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनम जो है उसका मेरी प्रॉपर्टी में 260 मिलियन का हिस्सा है, तो वो नवाज शरीफ की तरह फैमिली की तरह जाती उम्रा में ढोलकी बजाती हुई नहीं आई है। वो एक सरदार ख़ानदान की बेटी है और वो सरदार ही रहेगी। उसका पैसा उसके लिए इशू नहीं है। जो भी इलेक्शन कमीशन की मखसूस अमाउंट है वो मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा खान साहब, जो आपको इलेक्शन लड़ने के हवाले से सनम जावेद को कोई मुश्किलात का सामना है? जेल में उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। उसका नॉमिनेशन फॉर्म सबमिशन नहीं होने दे रहे। 3 दिन की हेडेक एक्टिविटीज़ के बाद आज हमें इजाज़त मिली है कि हम उससे जाके जेल में फॉर्म साइन करवा सकें। तो अब मैं जेल जा रहा हूँ फॉर्म साइन करवाने। जेल जाएंगे और फॉर्म साइन करवाएंगे और कल में आप ये तमाम हलकों जी यस, तीनों हलकों में 4-5 हलकों में कल पेपर जमा कराऊंगा जी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर कैंपेन का हिस्सा जो वो बात की बात है। पहले उसके नॉमिनेशन फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाएं, जो भी कुछ होना है लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएं, फिर जाहिर है उसको PTI ने नॉमिनेट किया है। PTI की जो तंजीमें हैं वो कैंपेन चलाएंगी, हमारे अपने पर्सनल सोर्सेज जो हैं हम कैंपेन चलाएंगे। वो बात की बात है। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को अब कैंपेन चलाने की भी ज़रूरत है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में नून लीग के किसी उम्मीदवार के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आखिरी सवाल ये बताइएगा कि इस इलेक्शन को लेकर कितने पुरुम्मीद हैं कि सनम जावेद जीत पाएंगी मरीम नवाज़ के मुकाबले में? जो ये ऐलान कर चुकी हैं कि भाई अगला दौर जहाँ वो भाई ये भी बातें आ चुकी हैं कि अगला दौर जहाँ वो नून लीग का है। नहीं, ये ना 1970 है, ना 1977 है, ना ये 2018 है, ये 2023 है। इसका फ़ैसला आवाम करेंगे। अब ये किसी बंद कमरे में बैठा हुआ कोई भी मुलाजम या किसी का हमायती जो है वो नहीं करेगा, आवाम करेंगे। अब 12 करोड़ वोटर हैं जिसमें 7 करोड़ जवान वोटर हैं। वो अपने वोट का जो हक है उसको ज़ाया नहीं होने देंगे। यानी आपने पूरी होमवर्क पूरा कर लिया? हमारा होमवर्क पूरा है।